आप सभी का अंको क्लास में स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज से हम लोग बायो का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और एएलपी के लिए लाभकारी होगा। और देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और हमको क्या क्या करना होता है, ये हमें कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। ये हमारा प्रैक्टिस बैच ही होगा, इसमें हमें प्रैक्टिस ही करनी है। लगभग रोज हम लोग 15 से 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले हम उठाते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन यही बन के आता है। प्रैक्टिस सेट है तो देखना पड़ेगा, मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है 206, 208, ऑप्शन सी है 300 और ऑप्शन डी है 205। तो आप लोगों को बताना होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां पाई जाती है। इसके बाद में बात आती है वयस्क मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है वयस्क मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वयस्क मानव में तो ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 406, ऑप्शन सी है 306 और ऑप्शन डी है 206। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 206। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है। तो ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी है कूल्हे की हड्डी, और ऑप्शन डी है मनुष्य। तो आप लोगों को पता होगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये जांग में होती है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर हड्डी। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर हटाएं। अगला क्वेश्चन है मानव कंकाल किसके लिए परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास मस्तिष्क क्षमता, ऑप्शन ए है मस्तिष्क क्षमता, ऑप्शन बी है हमारे पास आंतरिक आयु, और ऑप्शन सी है दांत की समस्या, और ऑप्शन डी है हमारे पास आंतरिक ऊंचाई, ये अंतरिक्ष ऊंचाई, देखो अंतरिक्ष ऊंचाई। तो अब आपको ये बताना है मानव कंकाल किसके लिए परीक्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है आंतरिक आयु के लिए। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 656, ऑप्शन बी है 657, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 670 और ऑप्शन डी है 675। तो हमारा राइट आंसर होगा 656। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, तो 656। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बात करते हैं हम
हमारे शरीर में कितनी कंकाल पेशियां पाई जाती हैं? कंकाल पेशियां पाई जाती हैं। मतलब अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कितनी कंकाल पेशियां पाई जाती है। तो ऑप्शन है, ए है 206, ऑप्शन बी है 700 और ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 500। तो हमारे शरीर में कितनी कंकाल पेशियां पाई जाती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 700। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे कराएं। अगला क्वेश्चन है, हाथी का कौन सा भाग हाथी के दांत में परिवर्तित कौन सा भाग हाथी के दांत में परिवर्तित परिवर्तित होता है? परिवर्तित होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास आंतरिक दांत, ऑप्शन बी है हमारे पास पश्चगामी दांत, पश्चगामी दांत, ऑप्शन सी है हमारे पास माध्यमिक दांत, माध्यमिक दांत, ऑप्शन डी है अग्रदांत। तो हमारा आंसर होगा हाथी का कौन सा भाग हाथी के दांत में परिवर्तित होता है? तो माध्यमिक दांत। ठीक है, तो मध्य वाला दांत होता है वही हाथी के दांत में परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? कितना होता है? हमारे पास ऑप्शन है 1.64 kg, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हमारे पास 1.36 kg, ऑप्शन सी है 1.48 kg, ऑप्शन डी है 2 kg। तो मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 1.36 kg। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये आता है, पेशी को सकुंचन या सकुंचित लिख सकते हो इसको, सकुंचित करने वाला, पेशी को संकुचित करने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन है हमारे पास एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन ए है एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास मायोसिन और ट्रोपोनिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी है हमारे पास एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, और ऑप्शन डी है हमारे पास ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा, पेशी को संकुचित करने वाला जो प्रोटीन कहलाता है वो एक्टिन और मायोसिन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितना नोट करो। अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि निम्न में से किसमें, चलो अच्छे से साफ करें फिर लिखवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये कहलाता है कि निम्न में से किस पेशी जंतु में, 9 नंबर 10 नंबर होगा आपकी, 9, निम्न में से पेशी जंतु में, निम्न में से किस पेशीय जंतु में बाह्य कंकाल
नहीं होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास उभयचर, ऑप्शन ए है उभयचर, ऑप्शन बी है स्तनधारी, ऑप्शन सी है सरीसृप और ऑप्शन डी है मॉलस्का। ठीक है, अब ये पूछा गया निम्न में से किस पेशी जंतु में बाह्य कंकाल नहीं होता है। तो उभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी होंगे उनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये, निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा कशेरुकी पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे ज्यादा किसमें कशेरुकी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास मगरमच्छ, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है रेफिस और ऑप्शन डी है हमारे पास उड़नसील। उड़नसील या तो बोल सकते हैं स्तनधारी। तो सबसे ज्यादा जो है वो कशेरुकी, जिसमें सबसे ज्यादा कशेरुकाएं पाई जाती है वो हमारा सांप होता है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हमको लगता है नंबरिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, नंबरिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, तो देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धि दाढ़, अगला क्वेश्चन आता है बुद्धि दाढ़, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धि दाढ़ है, डैश करके दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन होगा प्रथम चवर्णक, प्रथम चवर्णक, ऑप्शन बी आपको दे देगा द्वितीय चवर्णक, द्वितीय चवर्णक, ऑप्शन सी दे देगा तृतीय चवर्णक और ऑप्शन डी दे देगा आप लोगों को चतुर्थ चवर्णक। तो हमारा राइट आंसर होगा तृतीय चवर्णक। अगला क्वेश्चन ये है, ऑस्टियोसाइट किसमें पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है हड्डी, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है हमारे पास उपास्थि, ऑप्शन डी है लसिका। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्टियोसाइट किसमें पाया जाता है, तो ऑस्टियोसाइट हड्डी में पाया जाता है। चलो इतने क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन ये है कि अनुप्रस्थ बृहदांत्र किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास आता है बड़ी आंत, ऑप्शन बी आता है छोटी आंत, ऑप्शन सी आता है आमाशय और ऑप्शन डी आता है गुहा। तो अनुप्रस्थ बृहदांत्र किसका हिस्सा है, बड़ी आंत का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओसिपिटल क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओसिपिटल क्षेत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास कान, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी नाक और ऑप्शन डी खोपड़ी। तो हमारा आंसर होगा खोपड़ी। अगला क्वेश्चन ये है कि किनकी हड्डियां वायविक होती हैं। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे हम जीवों के बारे में बताइए जिनकी हड्डियां जो होती है, जिनकी हड्डियों में हवा भरी होती है। तो अगला क्वेश्चन ये होगा किनकी हड्डियां वायवीय होती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ए पक्षी, ऑप्शन बी है हमारे पास सरीसृप, ऑप्शन सी है मछलियां,
और ऑप्शन डी है हमारे पास उभयचर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? किनकी हड्डियां में वायविक होती है? तो जो पक्षी होते हैं, अगर पक्षियों की हड्डियां वायविक ना हो तो ये उड़ ना पाए, तो इसीलिए जो आंसर हमारा होगा वो पक्षी होगा, क्योंकि पक्षियों की जो हड्डियां होती है उनमें हवा भरी होती है, उनमें वायु होती है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि ताम चीनी क्या कवर करती है? अगला क्वेश्चन ये है, ताम चीनी क्या कवर करती है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है डेंटिन का संपूर्ण भाग, डेंटिन का संपूर्ण भाग। ऑप्शन बी है हमारे पास दांतों का मुकुट, दांतों का मुकुट। ऑप्शन सी है सीमेंटम, सीमेंटम। और ऑप्शन डी है हमारे पास सीमेंटम और आंशिक रूप से, सीमेंटम और आंशिक रूप से डेंटिस्ट, डेंटिन। तो हमारा आंसर होगा दांतों का मुकुट। तो ताम चीनी को हम लोग दांतों का मुकुट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एक इंसान में कशेरुकाओं की कुल संख्या, एक इंसान में कशेरुकाओं की कुल संख्या। तो ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 40। तो एक इंसान में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? वो 33 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर का ज्यादातर वजन किससे बनता है? तो ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है हमारे पास त्वचा, और ऑप्शन डी है शरीर के अंग। हमारा राइट आंसर होगा पानी। हमारे शरीर का जो ज्यादातर वजन बनता है वो पानी से बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बनता है, मानव शरीर में पैर की हड्डी है, मानव शरीर में पैर की हड्डी है, डैश करके छोड़ देगा, आपसे ऑप्शन देगा। खोखला, ऑप्शन बी छिद्रपूर्ण, ऑप्शन सी है ठोस, और ऑप्शन डी है कीलक। अब इसमें सबको राइट आंसर बताना है। मानव शरीर के पैर में हड्डी जो होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है, ठीक है। आज इतना ही क्वेश्चन करवाते हैं। थैंक यू।